कि आप आया है आज तीनों का भगवत गीता के बारे में, बाइबल के बारे में, कुरान के बारे में। रियली हम सब लोग बहुत लकी है। थैंक यू वेरी मच सर। और सबसे पहले विश्व व्याप्त पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट फाउंडर विश्व गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी के चरणों में नमन करता हूं और जेटीटीपी से जो भी आज इस सेशन में मेरे साथ जुड़े हैं उन सभी को सादर प्रणाम करता हूं। और सबसे पहले मेरा छोटी सी निवेदन है कि मैं तेलंगाना से हूं। मैं रोजी जिंदगी में तेलुगु ज्यादा बात करते रहता हूं और हिंदी बात करने का अवसर बहुत कम मिलता है, तो कृपया सभी से यही निवेदन है कि भाषा पर मत जाइए, भाव पर जाइए। अगर कहीं भी थोड़ा बहुत समझ में नहीं आए तो भी समझ लीजिए। और जीटीटीपी से जितने भी जुड़े हुए हैं उन सभी को मैं स्वागत करता हूं। और जीटीटीपी ग्रुप फाउंडर्स है, जो मास्टर्स है, उन सभी को धन्यवाद कहता हूं कि मुझे इस काबिल समझा अपने अनुभव शेयर करने का। और उनका अभिनंदन भी करता हूं कि 1000 से ज्यादा से लोगों का एक ग्रुप बना करके 20 दिन से एक ध्यान यज्ञ कर रहे हैं। और दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना परिचय और इस ध्यान मार्ग में, सत्य मार्ग में, जर्नी टुवर्ड्स ट्रू पाथ में मैं कैसा आया हूं उसका परिचय देना उचित समझता हूं। मैं मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल रहीम है। जन्म हुआ वरंगल जिला, कामारेड्डीगूडम गांव है नाम, और तेलंगाना स्टेट। और मेरा कर्म भूमि है भूपालपल्ली, तेलंगाना। मैं सिंगरेनी कॉलेज कंपनी लिमिटेड में एक्सप्लोरेशन डिपार्टमेंट कोयला खान में कोयला खोज करते रहता हूँ। मेरा एक ड्रिलर हूँ मैं, तो जंगलों में भटकते रहता हूँ दिन रात कोयला के खोज में। फिर 1989 में कॉलेज में जॉब पाते हुए या भूपालपल्ली पहुंचा हूँ, फिर यहीं निवास हूँ। फिर 90 में मेरी शादी, 91 में पहली लड़की, 94 में दूसरी लड़की, 2 बेटियां हैं मेरे। पैदा तो गरीबी लोअर एकेडमिक फैमिली में जन्म लिया हूँ। और बचपन से मेरे जिंदगी में बहुत बड़ी एक पैशन था कि सबसे बड़ा लेक्चरर बनना है, यूनिवर्सिटी लेवल में रहना है, मेरा एक टीम हो, बच्चे मेरे फॉलोअर्स हो। वैसा मैं गुरुओं को बहुत मोहब्बत करता था, बहुत रेस्पेक्ट करता था, एडमायर करता था। लेकिन मेरा पढ़ाई 10th क्लास से रुक गई। फिर 1 साल तो घर में भाई चराता रहता था। फिर उसके बाद पारिवारिक मित्र और पिताजी के, उन्होंने सलाह दी कि आईटीआई पढ़ा लो 2 साल के लिए, फिर उसके बाद नौकरी लग जाएगी, फिर बाद में सोचेंगे। फिर तब नौकरी के लिए स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के लिए ये नौकरी मैंने पाई है। इसमें कोई दिलचस्प नहीं थी, एक मजबूरी थी कि नौकरी करना। तो फिर इसी तरह
फिर शादी, बच्चे, जिंदगी गुजारा चल रहा था। फिर मेरा जिंदगी और एक हादसा हुआ मेरा जिंदगी में 93 में एंडिंग में। छोटा सा, मैं जहाँ काम करता था वो मशीन के ऊपर मेरे असिस्टेंट्स कुछ तकलीफ थी, तो उसको मैं खुद रिपेयर करने के लिए ऊपर चढ़ा हूँ, फिर वहां से फिसल कर नीचे गिर गया हूँ। आप समझते होंगे कि ड्रिल रिग चला, आप देखे होंगे। फिर तकरीबन 10-12 फीट के ऊंचाई से मैं नीचे गिर गया था। तो नीचे केसिंग्स और रॉड्स थे, उसके ऊपर मेरा लोअर बैक डैमेज हुआ, प्रेस हुआ। फिर तब से मेरे जिंदगी में लोग कहते हैं फिर पापी को नरक में सजाएं मिलती है, मगर नरक का अनुभव शुरू हुआ। ना सीधे इस तरह बैठ सकता था, ना झुक सकता था। खड़े होना और सोना दो ही है पोजीशन। अगर बैठना है तो 3 पोजीशंस लेके बैठना है, और बैठकर उठना भी है तो पहले एक स्टेप झुको, फिर थोड़ा एडजस्ट करो, फिर इस तरह मेरी ज़िंदगी बन गई। फिर उसी के साथ-साथ पेन किलर्स, हाई डोज़ पेन किलर्स मैं डॉक्टर्स लिखने से वो इस्तेमाल करते रहा, और वो हाई डोज़ पेन किलर से मेरे पेट में जलन होती थी, और उसी के साथ-साथ अल्सर्स, अमीबिक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और सयाटिका, और उसके साथ मानसिक डिप्रेशन, ऐसा डिस्टर्बेंसेस तकरीबन 12 से ज़्यादा 10-12 बीमारियाँ मेरे शरीर में स्थित हुए थे। नॉट ओनली इंग्लिश मेडिसिन, कई तरह-तरह के मेडिसिन्स मैंने यूज़ किए हैं, तकरीबन 12 साल तक। और उसके बाद मैं तो मेरे ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं था, अर्थ ही नहीं था। ऐसा समझता था कि सिर्फ़ मेरे एक बीवी, बच्चे हैं, उनके खातिर ही ज़िंदगी को चलाना है। मेरा ज़िंदगी का कोई अर्थ नहीं है, कोई पर्पस ही नहीं है। ऐसा डिप्रेशन में मैं जीता रहा हूँ, और उसके साथ-साथ कभी नींद सो जाने के लिए नींद की गोलियाँ खाता था, और वो भी असर करना छोड़ दिए हैं। तो उसके बाद फिर पीना शुरू कर दिया। कभी 2 पैक पिए तो फिर नींद आ जाती है, नहीं तो नहीं। तो सबको नशा करने के लिए पीते हैं, मैं सो जाने के लिए पीना अवसर बन गया मेरा। और वो भी मैं बहुत गुनाह समझता था कि मुसलमान को वो प्रोहिबिटेड है, फिर एंटी इस्लाम हो गया मैं। तो ऐसा भी बचपन से थोड़ा भक्ति भाव से पला हुआ हूँ। मेरे पिताजी रहे गरीब खानदान के, फिर भी उन्हें भक्ति भाव जो हर वक़्त जॉब करते थे। हर वक़्त खाली जब भी टाइम मिला तो ऐसा उँगलियों में गिनते हुए जॉब में रहते थे, और मुझे कुरान की ज्ञान उन्होंने दी है। लेकिन ज़िंदगी ऐसा बदल गया, फिर रोते-रोते ज़िंदगी काटना एक आदत से बना लिया है। घर आए तो बच्चों को देखा तो तभी खुश रहता था। तो इसी हाल में 80 साल की उम्र में 2006 में मेरे पिताजी को प्रोस्टेट कैंसर हुआ, और उनको इलाज के लिए मैं भी बड़ा मरीज़ हूँ, और वो भी मरीज़ बन गए। फिर उनके इलाज के लिए मैं जहाँ काम करता हूँ, वहाँ हॉस्पिटल की सुविधा नहीं थी। फिर वारंगल हॉस्पिटल में एडमिट करके उनका सेवा में लगता था। तो ऐसे 1 साल उन्हीं के साथ भी दवाइयाँ इस्तेमाल करते हुए, पैसे खर्च करते हुए, और आर्थिक और हेल्थ का भी प्रॉब्लम को फेस करते हुए 1 साल गुज़र गया। फिर 2007 में फिर से उनको सीरियस कंडीशन में वारंगल के एमजीएम हॉस्पिटल में एडमिट करके मैं छुट्टी पे था उनके सेवा में। तो मेरा छोटा भाई वहीं पर रहता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करता है, तो उसी के साथ वो प्राइवेट एम्प्लॉयी है, छुट्टी
उसके लिए छुट्टी लगाना मुश्किल था, तो मैं छुट्टी पे रह के पिताजी को देख रहा था। तो वहाँ पर एक दिन मैं रात में सोते वक़्त बहुत ही रोया था कि या अल्लाह, आप है कि नहीं? अगर है भी है, तो मुझसे से अच्छे इंसान को इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हैं? ना पैसा, ना कोई खुशी, और मानव जन्म में सबसे बढ़िया जन्म है, ऐसा लोग कहते हैं, मगर कोई खुशी नहीं है। जिसके पास पैसा है, वो भी खुशी नहीं है, और जो भिखारी है, वो भी खुशी राज़ी नहीं है। कोई भी आनंद आनंद जीवन नहीं रह रहा है। तो ऐसा क्यों? मैंने कौन-से पाप किया है, उन पापों का सज़ा मुझे मिल रही है। ऐसा प्रार्थना करते हुए, रोते हुए सो गया था। फिर अल्लाह सुब्हान तआला ने समझा होगा कि बस करते हैं इसके तकलीफ। फिर दूसरे ही दिन सुबह मैं 4 बजे उठ रहा था, तो मेरे छोटे भाई अकबर गाड़ी निकाल रहा था बाहर। उतने सुबह तो उठता ही नहीं, तो मैं उसको पूछा कि कहाँ जा रहा है? तो वो बोला कि उसका दोस्त है स्वामी, वो मेडिटेशन के लिए बुलाया है, तो आज जा रहा हूँ। फिर तो मैं इग्नोर किया हूँ। फिर दूसरे दिन फिर वो जा रहा था, तो तब मेरे अंदर कुछ उत्सुकता पैदा हुई कि क्या कर रहा है ये? तो फिर वो बोला था वहाँ मेडिटेशन है, वरंगल में सिद्धि भैरव, एक छोटा-सा पर्वत है, उसके ऊपर पिरामिड बनाए हैं, सिद्धि भैरव पिरामिड। तो उसमें मैं ध्यान के लिए जा रहा हूँ। तो फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ा कि ध्यान क्या चीज़ है? ध्यान हम कर सकते हैं क्या? तो वहाँ करते क्या है? तो वहाँ कुछ करना नहीं है। फिर सासों के साथ देखते हुए फिर आँखें बंद करके बैठना ही है, इतना ही है। 2 दिन से जा रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। तो ठीक है, फिर जाओ। फिर उस दिन भी फिर चौथे दिन उसने मुझे बुलाया, आप इतने बीमारियों पे अम, इतना कष्ट उठा रहे हैं, आप क्यों कोशिश ना करते? फिर मैं बोला, इतने जड़ी-बूटी हो गया, होम्योपैथिक हो गया, एलोपैथिक हो गया, इतने मेडिसिन्स, इतने डॉक्टर्स चेंज कर दिया, उसका कोई असर नहीं है। जिस दिन दवा खाता हूँ थोड़ा राहत मिलती है, फिर दूसरे दिन दवा नहीं, तो फिर दर्द शुरू। इसका कोई इलाज होना असंभव है, नामुमकिन है, और वो भी ध्यान में। फिर ऐसा करके मैं उसको मना कर दिया। लेकिन मैं जब हॉस्पिटल में बैठ के सोच रहा था, तो मन में ऐसा है, फिर ये पिरामिड क्या चीज़ है? सो दोस्तों, मैं ध्यान के लिए नहीं, पिरामिड ने मुझे आकर्षित किया है ध्यान की ओर। ये पिरामिड तो इजिप्ट में रहना चाहिए, तो यहाँ क्यों बनवाया? और पिरामिड में मेडिटेशन, ये क्या चीज़ है? चलो कल हम जाकर देख ही लेते हैं, पिरामिड को तो कम से कम जान सकते हैं। तो इस विचार से मैं रात में आकर मेरे छोटे भाई से बोला कि सुबह मुझे भी जगा देना। तो फिर जो उसका दोस्त है स्वामी का, छोटा-सा चाय की दुकान है, तो 6 बजे ही बिज़नेस धंधा शुरू करता है, तो फिर 4 बजे से उनका 5 बजे का टाइम लिया था। तो मैं भी तैयार होके 14 दिन मैं वो पिरामिड में गया हूँ। फिर उसके बहुत बड़े सीढ़ियाँ थे, वो चढ़ने के लिए भी बहुत तकलीफ हुई थी मुझे। 4 सीढ़ियाँ चढ़े, फिर बैठे, फिर 10 सीढ़ी चढ़े, बैठे। इस तरह बहुत तकलीफ उठाते हुए फिर पिरामिड में गया। फिर एक कोना देखकर वहाँ उन्होंने बिठा दिया, तो मेरे भाई, मैं, उनको भी बहुत नए थे, उनका कोई ज्ञान नहीं था। सिर्फ़ उतना ही मालूम है, इतना ही जानते हैं कि फिर उँगलियों में उँगली डालो, फिर आँखें बंद करो, साँसों को ध्यास लगाओ, ध्यान कर दो। बस यही ध्यान है। फिर मैंने, चलो ठीक है, फिर मैं बैठ गया ध्यान में, साँसों को गौर करते हुए फिर
उतने पहाड़ की ऊंचाई और ठंडी हवा और हवा की जो संगीत है, वो आहत में मैं अपने आप को खो गया। तो पहले ही ध्यान में 15 मिनट के बाद मैं ऐसा महसूस करा कि मेरा शरीर पूरा एक रुई के तरह, एक फेदर के जैसा हो गया और जहाँ तक सीढ़ियाँ चढ़ने की थकावट थी, वो दूर हो गया और इतना हल्का हो गया कि मेरे शरीर हवा में उड़ा जैसा फ़ील हुआ। तो बहुत अच्छा आनंद मिला। फिर वैसे ज़िंदगी में पहली बार बैठा तो फिर 45 मिनट तक बैठा, फिर तब आँखें खोलने की इच्छा लगी तो मैं देख के चौंका गया कि ज़िंदगी में पहली बार बैठ गया हूँ 45 मिनट्स। बैठ नहीं सकता था तो बैठ गया हूँ। तो ये सबसे बड़ी बात थी। फिर मैं बाहर आया, आने के बाद मेरे छोटे भाई से पूछा, ध्यान तो कुछ कर ही नहीं है, ध्यान करना बोलते हैं, कुछ करा नहीं, लेकिन अनुभव तो बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ा आनंद मिला। ये कुछ भी माया है, ये माया पिरामिड में है और मैं जहाँ काम करता हूँ, वहाँ 70 किलोमीटर है। तो मैं बोला मैं बदनसीब हूँ कि वहाँ पर कोई पिरामिड नहीं है, कोई बनवाता तो अच्छा था, मैं रोज़ ध्यान करता था। तो मैं अभी से एवरी संडे मैं यहाँ पर आऊँगा, फिर ध्यान करके जाऊँगा। तो उसने बोला, "भैया आपको इतना अच्छा लगा क्या? आप पिरामिड के लिए हर हफ्ता इधर आने का ज़रूरत नहीं है, पिरामिड आप खुद साथ लेकर जा सकते हैं।" वो स्वामी ने बोला। तो फिर पिरामिड ऐसा क्यों? ये तो सीमेंट का बना हुआ है। नहीं, नहीं, आपको 2 बाय 2 पिरामिड कार्डबोर्ड का भी बनवाए रहते हैं, यहाँ सेंटर है, सेंटर में। तो दोस्तों मुझे इतना एक्साइटेड था, इतना आनंद मिला, अपने आप को रोक नहीं पाया। मुझे तो चाहिए पिरामिड अभी इसी वक़्त। तो मैं ज़िंदगी में पहले ही पिरामिड मेडिटेशन करा और तुरंत ही 15 मिनट के अंदर-अंदर उनको इतना फ़ोर्स किया कि फिर वहाँ तक जाना ही पड़ा। फिर वहाँ किशन रेड्डी साहब थे, वो सेंटर के से उन्होंने सेंटर मेंटेन किया, तो उनसे मिले, फिर वहाँ से 2 बाय 2 पिरामिड आप देख रहे हैं ऊपर मर्कबा पिरामिड है ये। तो 2 बाय 2 पिरामिड लेकर ही मेरे छोटे भाई के घर गए, फिर वहाँ पिरामिड रख दिए। फिर 4 दिन उसी पिरामिड में ध्यान करना, फिर पिताजी के पास जाना, ऐसा गुज़र गया। फिर उसके बाद 1 हफ्ते के बाद जब पिताजी को अस्पताल से रिहा कर दिया गया, तो फिर पिताजी को और पिरामिड को साथ लेकर भूपालपल्ली मेरे जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे घर लेकर आया हूँ। फिर सामने के कमरे में इसी सर के ऊपर बेसमेंट देते हुए और टंगा के उसके नीचे बेड अरेंज करके उसके नीचे फिर ध्यान करना शुरू किया। मेरा ड्यूटी 7 बजे की ड्यूटी होती है, तो फिर मैं रोज़ 4 बजे, साढ़े 4 बजे उठना मेरी आदत सी पड़ गई। तब कोई टीवी-वीवी देखता था, अभी सब बंद करके मैं ध्यान करना शुरू किया। तो सुबह 1 घंटा ध्यान करके फिर ड्यूटी जाना है, फिर शाम में आते ही 1 घंटा ध्यान करता था, फिर रात में सोते वक़्त भी और समय मिला तो फिर सोते समय भी मैं ध्यान में ऐसा रोज़ 3 घंटे तक तकरीबन ध्यान में रहता था, ध्यान करता था। फिर एक ही हफ्ते में विथआउट एनी मेडिसिन, मेडिसिन बंद कर दिया। देख के अच्छा लग रहा है, तो बंद करके देखेंगे, तो फिर बंद कर दिया तो भी नॉर्मल ज़िंदगी है, पेन का कोई गुंजाइश नहीं थी, अच्छा खासा चल रहा था। फिर इसे 15 दिन के बाद नींद की गोलियाँ सभी तरह के पेन की गोलियाँ भी बंद करके अच्छी खासी नींद नींद लग रही थी। फिर आँख भर सो रहा था। फिर आराम से कट रहा था। फिर 2 महीने के बाद मेरी बीवी बहुत खुश थी। आप समझ भी नहीं सकते कि मेरे चूल्हे के पास एक रेती गरम करके एक बर्तन में रहती थी, तो तब भी मेरा दर्द महसूस हुआ रात के 12 बजे, 1 बजे, तो बड़ा मुँह लगा करके और रेती गरम करके चीनी में बाँध के फिर सेंकते रहती थी मुझे। तो ना वो सोती थी आँख पर और मैं सोता था। ऐसी ज़िंदगी चल रही थी हम दोनों की। तो फिर 15 दिन के ध्यान में तो फर्स्ट बेनिफिट है
बगैर मेडिसिन के बगैर पिए भी मैं सोना शुरू करा। फिर वो भी अच्छी खासी नींद लेने लगी। फिर ऐसा 2 महीने गुजरने के बाद फिर एक दिन अचानक से बहुत ही दर्द हुआ। इतना दर्द कि उठना भी मेरे लिए मुश्किल था। तो फिर मेरे बीवी परेशान होकर, हैरान होकर बोल रही थी, "आपने फिर ड्यूटी में कुछ हार्ड वर्क किया क्या?" तो मैं बोला, "नॉर्मल रोज़ ही काम ही चला हूँ, कुछ स्पेशली हुआ नहीं है, लेकिन दर्द तो जान जा रही है फिर।" फिर मैं अस्पताल गए, फिर वहाँ फिर डॉक्टर को दिखाया, तो सीनियर पेशेंट है, 12 साल तो गुज़र रहे हैं। फिर उन्होंने बताया कि एडवाइस किया कि एक्स-रे ले। तो फिर मैं जाकर के एक्स-रे 2-3 एंगल से एक्स-रे निकाला, तो फिर डॉक्टर देख के डॉक्टर चौंक गया, "तो आपके जो लोअर बैक है, वो बल्ज होकर रहना था। अभी तो इसमें कुछ नहीं है, ये ठीक हुआ जैसा लगता है। तुमने कुछ कहीं से इलाज किया क्या दूसरी तरह के कुछ?" तो ऐसे पूछ रहे थे। मैं बोला, "नहीं, मैं तो कुछ।" "तो आपने क्या किया रहीम जी बता?" तो मैं कुछ नहीं किया, लेकिन रोज़ 3 घंटे मैं ध्यान कर रहा हूँ। तो डॉक्टर ने हैरान से और बोल रहा था कि ध्यान से छोटे-मोटे बीमारियाँ दूर होता है, इतना तक तो मुझे मालूम है। लेकिन इतना बड़ा क्रॉनिक बीमारी कम होती है, तो आपको सर्जरी की ज़रूरत है, हमने बताया नहीं, रिस्क नहीं लेना था। लेकिन ये ऐसा कैसा हुआ? तो मुझे भी पता नहीं था। सिर्फ़ मैं एक सीडी, स्पिरिचुअल रियलिटी सीडी जब किशन रेड्डी जी ने दिया था, तो वही सिर्फ़ देखता हूँ, करता हूँ, बस इतना ही मुझे मालूम। जहाँ मैं रहता हूँ, मैं ही पहला पिरामिड मास्टर हूँ, पिरामिड मेडिटेटर हूँ, तो मुझे कोई सलाह-मशवरा देने वाला भी कोई नहीं थे, मैं अकेला ही ध्यान करता था। मैं बोला, "मुझे भी कुछ पता नहीं है, लेकिन दवाई पूरा बंद कर दिया हूँ।" तो फिर उसके तुरंत ही मैं किशन रेड्डी जी को फ़ोन किया हूँ, "दर्द से मैं मर रहा हूँ, फिर ऐसा क्या हुआ क्या है?" तो तब उन्होंने बताया कि आप 2 महीने से सीरियसली ध्यान कर रहे हो 3 घंटे, तो आपको कुछ लगता है आपको हास्टल सर्जरी मास्टर्स ने नींद में कर दिया, तो आप जब जाग उठे तो फिर दर्द होती है और सहज ही है। तो आप आज छुट्टी लगा दिए और पेन किलर्स आप बिल्कुल मत लीजिए और जाकर सो जाइए, आराम कीजिए, 1 दिन में कम हो जाएगा। फिर 2 महीने का अनुभव थी, तो भरोसा करता हूँ। तो ठीक है, फिर वहाँ से दवाइयाँ छोड़ के हॉस्पिटल से आके एक दिन छुट्टी लगाया, फिर मेरे कमर के ऊपर जैसा है, वो बेड को, पिरामिड को, ऐसा एडजस्ट करा, फिर सो गया। फिर सांस में दाँत लगाते हुए सोया। फिर उसी रात में जो 12 साल की जो बैक पेन जो नरक थी, उससे परमानेंट छुटकारा पाया हूँ। जैसा नींद में दर्द आया, फिर दूसरे दिन नींद में वो दर्द गायब हो गया। फिर अ, दूसरे दिन सुबह उठा तो फिर नॉर्मल सी हो गई और कुछ भी दर्द नहीं है। फिर उसी तरह और दुगने उत्साह से फिर मैं साधना करते रहा। 1 घंटा और बढ़ा, फिर अल्सर्स, साइटिका, बैक पेन जो जो कुछ भी है, पूरे 6 महीने के अंदर-अंदर जो 12 साल से मैं साथ लेकर फिर रहा हूँ, पूरे बीमारियों से छुटकारा पाया हूँ और स्वास्थ्य मिला है पूरा। तो बहुत खुश था मैं। इतने साल मैं दरगाह गया, फिर कहाँ-कहाँ गया, क्या-क्या करा, जड़ी-बूटी करा। आप भरोसा नहीं करते, एक अज्ञानी, एक इनोसेंट कुछ भी कहे, जो इंसान जितने प्रयत्न करना था, उतने प्रयत्न कर लिया मैं ज़िंदगी में। भूत-प्रेत का भी और कोई बोलता था मेरा छोटा-सा मकान है, उसके सीढ़ियाँ, आप मुसलमान हैं, आपको वास्तु नहीं जानते, तो सीढ़ियाँ गिरा दो, आपका अच्छा हो जाएगा। फिर वो कुछ वो भी कर दिया। जितने लोग बोले उतना, कहीं रुद्राक्ष पहना है, कहीं रिंग बनाया, कहीं इधर गया, कहीं उधर गया, मंत्र-तंत्र सब, जितने इस दुनिया में है उतने प्रयत्न मैं कर रहा हूँ। कहीं राहत नहीं मिली, लेकिन 2 महीने के ध्यान में बैक पेन और 6 महीने के अंदर-अंदर पूरा स्वास्थ्य मैंने प्राप्त किए हैं। ये कैसे संभव है? ध्यान में बीमारी तो हो गया, अनुभव हुआ।
तो दोस्तों फिर मेरे जिंदगी में एक अहम दिन है। तो मैं अपने निजी जिंदगी जो दोस्तों के साथ शाम में गुजारता था वो सब बंद कर दिया। 6 महीने तक घर में ही रहता था, सिर्फ नौकरी करना, ध्यान करना, घर में रहना, इतना ही। तो मुझे बहुत बड़े दोस्त है, बहुत फ्रेंड्स है, और वो लोग एक दिन संडे मॉर्निंग मुझे मिलने आए। ये रहीम गया क्या, गायब हो गया, और शाम में आ रहा नहीं है, मिल रहा नहीं है। तो मिलने के लिए आए तो मैं बताया कि मुझे एक अद्भुत सी चीज मिले है मेरे जिंदगी में। पूरे बीमारियों से मैं छुटकारा पाया हूँ, स्वस्थ हूँ और आनंद हूँ, मेरे बीवी भी आनंद है। तो आप जरा गौर से देखिए करके उनको सीढ़ी बता रहा था, स्पिरिचुअल रियलिटी। तो उसमें दोस्तों आप सभी ने देखा होगा, वो वीडियो में रहता है कि नाभि से ब्लू कलर में वो सांसों को दिखाते हैं। तो जब ध्यान में बैठते हैं, ध्यान साधना में जैसे जैसे साधना करते रहते हैं, तो ये सांस धीमी 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 होकर यहाँ पर जो भ्रुकुटी में एक ज्योति जैसा बन जाती है, वहां सांस भी नहीं और विचार भी नहीं, वो निर्विचार, सांस रहित, विचार रहित स्थिति ही ध्यान स्थिति है और निर्मल स्थिति है। ऐसा वो बताना आता था, जब तक सुनता ही हूँ। लेकिन उसी दिन अचानक मेरे पीछे बैक से एक करंट शॉक जैसा लगा। मेरे बदन में ऐसा शॉक लगा कि फिर अरे, मैं चौंक गया। मैं 6 महीने से कर रहा क्या हूँ मैं? इसमें तो बताया कि ध्यान स्थिति ऐसा है, निर्विचार अवस्था ही ध्यान अवस्था है, ध्यान स्थिति है। फिर वो मेरा निर्विचार अवस्था आया ही नहीं। मैं तो निर्विचार अवस्था पाने के लिए लड़ रहा हूँ, जो कोशिश कर रहा हूँ। मैं इतने दिन जो कर रहा हूँ वो ध्यान नहीं है, बल्कि ध्यान की स्थिति पाने का एक कोशिश है। फिर विचार में जहाँ डूबता हूँ, फिर कट करता हूँ, फिर ध्यान अपने सांसों के साथ लाता हूँ, फिर कहीं मन कहीं चले जाता है, फिर उसको खींचता हूँ, फिर यहाँ सांसों के साथ बांधता हूँ। तो मतलब मैं 3 घंटे ध्यान करता हूँ, तो ध्यान स्थिति मैंने पाई है, एक विचार दूसरे विचार के बीच का जो टाइम है, 2 सेकंड, 3 सेकंड जो प्रयास है, अगर मैं सच में बताया जाए तो 2-3 मिनट का ध्यान स्थिति मैं पा रहा हूँ। तो तब जाके मेरे मन में ऐसे विचार आया कि अगर 2 या 3 मिनट ध्यान स्थिति पाकर ही 12 साल के इतने तकलीफ दूर हुआ, तो इस ध्यान स्थिति में और थोड़ा अंदर गहराई में डूबे, जो निर्विचार अवस्था का जो अनुभव पाए, तो इतना और कितना मजा होगा, कितना आनंद होगा, कितने लाखों फायदे होंगे। तो तभी मैंने तय किया है कि मेरे जिंदगी तो आज तक तो कोई मकसद नहीं था, कोई अर्थ नहीं था। मेरी जिंदगी व्यर्थ ही रहता था, मगर इसका कोई ना कुछ अर्थ आज मिला है मुझे। और तब तक मेरे सांस रुके, आखिरी सांस के तक भी जो श्वास रहित निर्विचार अवस्था, ध्यान अवस्था को अनुभव लेना ही है, तब तक मैं कोशिश करना ही है। यही मेरे जिंदगी का लक्ष्य बन गया, पर्पस बन गया। तो मैंने अपने आप से वादा किया कि फिर आखिरी सांस तक तो ये अनुभव लेकर ही रहूंगा। फिर उनको कुछ नहीं बताया कि उनको सिर्फ ध्यान के लिए वो सीढ़ी बताया। फिर दोस्तों को भैया तुरंत ही मैं किशन रेड्डी से फिर वारंगल 70 किलोमीटर जो भी सलाह मशवरा करना है तो वहां तक जाना है। फिर वहां से उनके सामने बैठा हूँ, फिर वारंगल जाके तो मुझे ध्यान स्थिति प्राप्त करना है और गहराई में जाना है, तो मुझे क्या करना है। तो उन्होंने बहुत खुश हुए। तो बोला रहीम जी, मैं अपने घर के बाजू वालों को 4 साल से बुला रहा हूँ, जबरदस्ती भी कर रहा हूँ, फिर भी वो ध्यान नहीं करे। फिर आपने तो फिर अचानक से आ गए, ध्यान के 2 लाइन सीख लिए, फिर चले गए, फिर मिल लेके, फिर अभी तक आपने मुझे मिला भी नहीं। इतना अनुभव बता रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी है। और आपका इच्छा जो ध्यान स्थिति पाने का बहुत बढ़िया है, लेकिन आप मुसलमान है, अगर ध्यान स्थिति और गहराई में ध्यान स्थिति पाना है तो आपको शाकाहार बनना है, तब जाके पहले बार
मैं शाकाहार का जो वर्ड है, लफ्ज है, मैं सुना हूँ उनके मुंह से। तो मैं बोला इस्लाम में तो जायज है, धर्म है, खाने का परमिशन है, जो दुआ करके ज़िबा करते हैं, खून पूरा बहने के बाद जो फ्रेश मीट होता है उसको खाते हैं। जैसा मैं इस्लाम के तौर से मैं बात भी करता था, और इस्लामी असली अच्छी ज़िंदगी, अच्छी खासी ज़िंदगी, साइंटिफिक वे ऑफ लिविंग, ऐसा मैं भरोसा करता था, ठान के रहता था। लेकिन वहाँ मेरा जो बिलीफ सिस्टम है उसका ठोस लगी है कि फिर शाकाहारी अहम चीज़ है क्या? तो फिर उन्होंने मुझे एक छोटी-सी किताब दी है, श्री तटवर्ती वीर राघवराव सर की, शाकाहारी मानवाहार, और उसमें जो मास्टर्स के पंक्तियाँ उसमें लिखी हुई, मैं कबीर जी को और बहुत सारे ताज बाबाओं को मानता हूँ, साईं बाबा को मानता हूँ। फिर इतने लोगों के जो विचार उसमें पढ़कर मैं हैरान हुआ। तो फिर उसके बाद घर आया तो सोच में पड़ गया कि मुझे शाकाहार बनना है कि नहीं। तो फिर मैं एक बार फिर से मैं कुरान पढ़ा हूँ कि मैं इस्लाम में ऐसा कैसे क्या चीज़ है बताइए। तो फिर तब से फिर ध्यान करते हुए कुरान पूरा पढ़ा, तो वहाँ कहीं नहीं है कि मांसाहारी आपका आहार है, मांसाहार खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। खाने से ही मुस्लिम है ऐसा कोई कुछ नहीं है। लेकिन कहीं पर मांस खाने का 1-2 जगह पर वो बयान है, तो फिर वो भी मैं शकी था। तो बिसाइड्स दिस मेरी छोटी बेटी है डॉक्टर सिराज, तो फिर वो 10वीं कक्षा में थी, तो उसको टॉन्सिलाइटिस थी, 2 साल से बहुत बीमार थी, बहुत सीरियसली। तो फिर मैंने जब इस बीमारी से छुटकारा पाया तो उसको ध्यान सिखाया हूँ। फिर वो भी मेरे साथ ध्यान में बैठती थी सुबह-सुबह। तो सिर्फ़ उसने 2 साल की बीमारी सिर्फ़ 1 ही महीने में छुटकारा पाई है। फिर स्वस्थ होने के बाद जो भी यंगस्टर्स हैं उनके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो 370, 380 मार्क्स आते थे, लेकिन ध्यान में आने के बाद फिर स्वस्थ पाई है और हायर रैंक ली 10th में 93%। फिर उसके बाद जो बीमारियों से वो पीड़ित थी, उससे लड़ने के लिए उसने डिसीजन लिया कि मैं डॉक्टर बनूँगी। तो फिर ठीक है, फिर इंटरमीडिएट डॉक्टर बना। तो उसके बाद पत्री जी के सलाह-मशवरे के साथ एलोपैथिक डॉक्टर नहीं, फिर आप दूसरे डॉक्टर दूसरा चूज़ करो, आयुर्वेदिक या होमियो। तो फिर उसने अच्छी खासी रैंक पाई है और गवर्नमेंट सीट होमियो कंप्लीट करके अभी एमडी होमियो कंप्लीट करने होने वाली है। तो इसी किताब में लेकर मेरी छोटी बेटी, उसमें एक लाइन है, क्या आप पेट जो मरी हुई जानवरों की श्मशान है क्या आपका पेट? वो सिर्फ़ एक ही लाइन वो पढ़ के, डैड मुझे अपने आप में ये अच्छा नहीं लग रहा है। आई एम फीलिंग वेरी बैड। मेरे पेट में जो मरे हुए जानवरों को गाड़ रहे हैं क्या? नहीं, नहीं, मैं अभी मांस खाना मैं ठीक नहीं समझती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वो पढ़ने के लिए मैं छोड़ना चाहती हूँ। तो मैं बोला ठीक है, आपकी मर्ज़ी है खाना तो अम, तुम्हारा मर्ज़ी है बेटा, आप वेजिटेरियन बन जाओ। तो फिर वो पहला वेजिटेरियन है मेरी छोटी बेटी। फिर उसको फ़ॉलो करते मेरे बड़ी बच्ची ने बोले जब छोटी बहन वेजिटेरियन बन गई तो मैं क्यों मरे हुए जानवरों को खाऊँ? तो फिर वो भी मेडिटेट और वेजिटेरियन बन गए। उसके बाद मेरे बीवी भी। और दोस्तों तब मैं ही स्वस्थ हो गया, मेरी छोटी बेटी भी स्वस्थ हो गई। तो प्रेरित हो के अपने आप में मेरे बीवी को मैं जस्ट आप भी ध्यान की कोशिश कर लो, तो फिर वो भी ध्यान करे। उसका भी तबीयत बहुत खराब रहती थी, ब्रोंकाइटिस थी और माइग्रेन हेडेक था, वो भी दूर कर ली और वो भी स्वस्थ ज़िंदगी जी रहे। और 12 साल से हमने कहीं हॉस्पिटल तो गया ही नहीं है। मैं तो एक बार भी हॉस्पिटल को विज़िट नहीं किया, तब से स्वस्थ है। फिर लेकिन मेरे अंदर ही कुछ उलझन थी कि मैं शाकाहार बनूँ क्या नहीं? क्योंकि मैं इस्लाम को बहुत
भरोसा करता हूँ और मुस्लिम हूँ और लोग क्या समझेंगे, यही डर मुझ में रहती थी। खाने का बहुत मैं बड़ा शौकीन नहीं हूँ, फिर भी लोगों के लिए मैं इस्लाम से अलग हो सकता हूँ क्या? फिर ये डर थी मुझे। फिर उसी डर में 2008 पूरा ध्यान में यही खोज करते हुए निकल गया। 2008 दिसंबर 28 उस दिन सुबह 3 बजे उठकर वही बेचैनी थी। मैं ध्यान में गहराई में घुसना है तो शाकाहार बनना है। अगर शाकाहार बनना है तो फिर अगेंस्ट इस्लाम हो सकता। ऐसा मुझे बेचैनी थी। फिर उसी बेचैनी में मैं उस दिन बैठा, फिर अपने आप में पूछा और उस खुदा से दरख्वास्त भी किया, प्रार्थना की कि मुझे ये सही रास्ता बताए। अगर इस्लाम ही सबसे बड़ी अच्छी ज़िंदगी जीने का मार्ग है, तो इस मार्ग में मांसाहार का किस लिए परमिशन है? इसके पीछे रीज़न क्या है? ये मुझे आज पता लगा। फिर इसी संकल्प के साथ ध्यान में गया, फिर 15-20 मिनट के गहरे ध्यान में मेरे अंदर से एक आवाज़ आई, एक संदेशा मिला, इंट्यूशन के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी तब इस्लामी ज़िंदगी को, जीवन को इस धरती पर प्रचार करने के लिए आए। तब वो रेगिस्तान में थे, तो उनके कई दिन तक उनको खाना भी नहीं मिलता था, पानी भी नहीं मिलता था। और जब जंग लड़े थे, तो तब एक बार तो 15-20 दिन तक उन्होंने खाना-पीने का कुछ मिलने का चांस ही नहीं थी। तब मजबूरी में उन्होंने प्रार्थना की थी, तो एक ऊँट को जो पूरी ज़िंदगी खत्म हुई और मरने के लिए भी करीब था, मौत के करीब थी, फिर वो उसको उनके परमिशन से काट के बाकी सभी की ज़िंदगी बचाने के लिए मजबूरी में वो परमिशन दिया गया था। तो उसको मामूली परमिशन समझ के लोग खा रहे हैं, लेकिन आपका कोई आवश्यकता नहीं, आपको शाकाहारी बनना ठीक है, उचित है। तो वो संदेशा जब मेरे अंदर से आया, तो एकदम उछल-कूद कर मैं बेड से चिल्लाया घर में कि मेरे अंदर से जो संदेशा आया है, मुझे समाधान मिला है, तो मुझे क्या बनना है? तो आज से मैं दूसरी ज़िंदगी जीने वाला हूँ। अपना हमारा परिवार पूरा शाकाहार बनने वाला है। तो फिर उसे शाकाहार बन गया 2009 से। फिर उसी के साथ-साथ मैं कुरान पढ़ते हुए मेरे ज़िंदगी में कोई मास्टर है, तो अच्छा था कि सभी जो प्रश्नों का समाधान मिले। फिर तुरंत ही मैं 2009 फरवरी में मैं वारंगल गया था ऐसे दूसरे काम से। तो लोग का कहा होता है, जब शिष्य तैयार होता है तो मास्टर उनके सामने प्रत्यक्ष होते हैं। उसी घटना घटी है कि फिर मैं वारंगल में था, दूसरे काम से गया था, तो एक पोस्टर मुझे आकर्षित किया कि तटवर्ती वीरा राघवराव फ्रॉम भीमावरम वन डे वर्कशॉप। तो फिर मैं तुरंत ही वो काम छोड़ के उनके पास गया। फिर किसी लेडी से लड़ते रहा, फिर मुझे क्यों बताया नहीं। तो उन्होंने बताया, "आप 70 किलोमीटर से आएँगे थोड़ी है, इसीलिए मैं नहीं बताया।" ठीक है, अब आ गए तो आ गए, फिर मिलो। फिर उनको पकड़ा हूँ, जैसे पिरामिड को पकड़ा हूँ, फिर तटावर्ती के साथ सीधा पहले मुलाकात में उनके साथ फिर भीमवरम तक चले गया उसी महीने में, 3 दिन के लिए। हर महीने 3 दिन की वर्कशॉप रहती है उनके रेसिडेंशियल। ऐसा 12 दिन तक उनके 4 रेसिडेंशियल वर्कशॉप करके वहाँ स्वाध्याय के बारे में और सज्जन संगति के बारे में पूरी जानकारी मिले। तब तो मैं उनके साथ किताब जब वो डिस्प्ले कर रहे थे, तो मैं बोला मुझे ज्ञान पाने के लिए कौन से किताब पढ़ने हैं? तो उसने बोला ये कोई मज़ाक वाली बात नहीं है, सभी को पढ़ना है। तो मैं अपना पॉकेट चेक करा तो फिर रिटर्न चार्जेस जाके मैं और मेरा बीवी दोनों गए थे। तो बाकी बचा हुआ अमाउंट उनके हाथ में रख के जितने भी किताब अहम समझते हैं आप चूज़ करिए। तो वो बोला फिर अगर आप 1200 दे रहे हैं, अगर 2-3 हज़ार है तो फिर वो भी खरीद देते हैं। हाँ, मुझे तो जान पाना ही है। मेरे इतने दिन तकलीफ उठाया है, बीमारियाँ क्यों आए हैं, कष्ट क्या है, इतना दुआएँ किए हैं, तब भी बाबाओं से माँगे तब भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन अभी मैं बहुत खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, तो उसके पीछे राज जानना है, ज्ञान प्राप्त करना ही है। तो फिर उन्होंने बताया कि आपको आधे
रेट में मैं देता हूँ, क्योंकि आप पहले मुसलमान है मेरे पास आए। तो फिर उन्होंने एकदम 80 किताब पार्सल करके मुझे ट्रांसपोर्ट में दिए हैं। फिर ट्रांसपोर्ट में डालकर फिर मैं सीधा घर आया, फिर किताब पढ़ता रहा। तो दोस्तों, इस तरह मैं पूरा शाकाहार, इतना कि उनसे मिलने के बाद तुरंत ही मैं घर से लहसुन भी घर से निकाल दिया, बाहर फेंक दिया। और जो जहाँ तक जो मांसाहार पकाए हुए बर्तन भी बाहर फेंक दिया। पूरे फ्रेश कुकर से लेके प्लेट्स, ग्लास, पूरे यूटेंसिल्स पूरे लगा दिया कि मांसाहार का वासना भी मेरे घर में नहीं रहना। इस ख्याल से सबको सलाह तो नहीं देता हूँ, मैं किया हूँ इतना। तो फिर अच्छी खासी चल रही थी और मुझे ऊपर फिर हमारे पारिवारिक जंग लड़ने लगे। फिर लोगों ने मुझे गालियां देने से ये इस्लाम से बाहर हो गया और हिंदुइज्म की ओर जा रहे हैं। ब्राह्मण लोग भी आजकल गोश्त खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं। ये शाकाहारी बने, शुद्ध शाकाहारी, लहसुन तक नहीं। और ये जो योग कर रहा है ये एंटी इस्लाम है, इस्लाम से बहिष्कृत कर देंगे हम उसको। फिर हमारे लोगों ने, मेरे साले भी, मेरे ससुराल वाले भी और मेरे भाइयों भी, कोई भी बहनों भी आना बंद कर दिए। फिर उसी सिलसिले में मेरे अंदर फिर से एक बार चोरी-चोरी ध्यान करता था, डरता था मैं कैसा। और लोग मुझे डराते थे कि तेरे बेटियाँ हैं तो कोई शाकाहार एक्सेप्ट करने वाला ही नहीं मिलेगा, तुम्हारे बेटियों से किसको शादी करेगा? तो मगर लेकिन मैं अंदर से तो डरकर था। 12 साल की तकलीफ इस ध्यान मार्ग में मैं खोया हूँ, तो फिर ये आनंद मैं खोना नहीं चाहता। दुनिया गए भाड़ में, मैं अकेला भी पड़ गए, तो भी मगर लेकिन मेरे अंदर से एक उत्सुकता थी कि उनको मैं कैसे उनके मुँह बंद करूँ। तो फिर वहाँ से फिर मैंने ये जो किताबें भगवद गीता के और सब जितने भी किताबें मैं लाया हूँ सब रख के, फिर तटवर्ती से मैं निवेदन किया है कि मुझे इससे तकलीफ हो रही है मुझे। तो फिर लोगों की गालियाँ सुनने पड़ रही है, मुझे इंसल्ट कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने किया, तो पत्री जी भी कभी-कभी बाइबल कोट करते हैं, जीसस का नाम लेते हैं, मगर कहीं प्रोफेट का नाम ज़्यादा नहीं लेते, कुरान का ज़्यादा नहीं लेते। और हमारे पीएसएस में पहले मुसलमान आप ही है, तो आप भी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपना ढूँढो। कहीं न कहीं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी प्रोफेट भी ध्यान करके ही प्रोफेट बने हैं, तो आप खोज कीजिए। तो फिर तब जाके मुझे एक अच्छा सलाह दिए। फिर मैंने जितने भी ट्रांसलेशंस कुरान के अरबी से तेलुगु में आए, पूरे इकट्ठा किए हुए हैं। और हदीस, जैसा वेदों के उपनिषद जो व्याख्यान में रहते हैं, कुरान का व्याख्यान भी हदीस बोलते हैं। फिर फजाइल अमाल पार्ट 1, पार्ट 2, मुंतखाब हदीस, ऐसे पूरे जितना भी लिटरेचर हमें मिला, वो इकट्ठा करके खोज करने लगा। तो हैरान सी बात है, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हिस्ट्री, सीरत में बुक पढ़ रहा था, तो वो अनपढ़ थे। फिर 40 साल तक अपने पारिवारिक बिज़नेस सँभालते हुए और उस खुदा से जुड़ने के लिए फिर उन्होंने वो बिज़नेस अपने बीवी को सौंप कर हीरा पर्वत के गुफे में जाकर मुसलसल 3.5 साल तक थोड़ा-सा फल और पानी और मकई का जो आटा है, भुने हुए मकई का आटा, ये खाने के लिए मिताहार से रहते हुए 10 दिन तक ज़िक्र बोलते हैं अरबी में, ध्यान को। ज़िक्र में बैठ के फिर जब खाना-पानी खत्म होता है, फिर एक बार घर आकर ले जाते हैं। कभी-कभी तो प्रवक्ता के बीवी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने वो लेकर के उनको खाना देकर आते थे। ऐसा 3.5 साल तक लगातार ध्यान करने से उनको वो ज्ञान प्राप्ति और प्रवक्ता बन गए। जिब्रील अलैहिस्सलाम प्रत्यक्ष होकर उनको सभी जानकारी दी है और कुरान उनके नाज़िल हुए। तो ये जानकर तो मैं बहुत खुश था। इतना खुश था, किसी की सज़ाए मौत हुई है और उसको रिहा कर दिया, तो कितना फीलिंग आता है, उतना बड़ा खुश था कि मुझे एक
वेपन मिल गया इन लोगों को बताने के लिए। फिर बाद में कुरान भी पढ़ा तो सूरह अनकबूत में है वल जिक्र अल्लाहु अकबर, 29 का सूरा है, 45 वचन। तो उसमें वल जिक्र अल्लाहु अकबर, अकबर तो सबसे बड़ा। तो अल्लाह का जिक्र, ध्यान ही एकमात्र सबसे बड़ा आराधना है। फिर ये जानकर तो फिर इतनी बड़ी अहमियत दी गई है कि जिक्र के प्रवक्ता की जिंदगी में, फिर वो सब मैं लोगों को बताने शुरू किया। अगर मैं गलत हूँ तो प्रवक्ता भी गलत है, किताब भी गलत है। अगर मैं सही हूँ तो किताब सही है, तो मैं सही हूँ। जो किताब में है जिक्र, वल जिक्र अल्लाहु अकबर। और जब मैं फज़ाइल अमल पढ़ता रहता था तो उसमें है जिक्र अल्लाहु खालिया, एक वर्ड है, लफ्ज है, मुझे बहुत बड़े और आनंद मिला कि जिक्र कैसे करे। खाली है, खाली रहना है जिक्र का एक तरीका है। तो तन भी और मन भी, ये दोनों को खाली रखना ही सबसे बड़ा जिक्र है। जिक्र खफी, जिक्र कामिल, जैसे समाधि ऐसा स्थिति बताया गया है, वही स्थिति वो फजाइल अमल में बताया गया है। तो फिर वो सब मैं अपने दोस्तों से शेयर करता रहा, उनको बताता रहा कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं ही सही रास्ते में हूँ। तो फिर सबने, जैसे बोलते हैं आप सत्य के साथ है तो आपके ही विजय प्राप्त होती है, तो फिर सबने आप मान लिया। फिर उसी तरह दोस्तों आज मेरे ससुराल की तरफ भी, मेरे तरफ भी एक दर्जन से ज्यादा लोग शाकाहार है। मेरे छोटे भाई का पूरा फैमिली, मेरा फैमिली, मेरा बड़ा साला और मेरे साडू के बीवी और उनके बेटी, ऐसा चुने एटलीस्ट मोर देन 12 पीपल आर मीट ईटर्स आर वेजिटेरियंस। तो उसके बाद सबने मुझे फिर से अपना लिया। और कहीं शादी वादी होती है तो लोग बोलते हैं ये ब्राह्मण का ग्रुप कहाँ है, तो उनको शाकाहार बना दो, उनको दे दो अलग से। फिर इसी तरह आनंद जीवन में जिंदगी जी रहा हूँ। तो फिर एक बार एक अवसर ऐसा हुआ कि मेरा दोस्त है, मेरे साथ ही काम करते हैं, तो उन्होंने हिंदू से क्रिश्चियनिटी को अपनाया बपतिस्म लेकर। फिर उनके मकान में खाली मिलने के लिए गया था। तो जब हिंदू संप्रदाय में थे, हफ्ते में 3 दिन उपवास रखती थी वो लेडी, लेकिन वो रोज मांस खाना शुरू कर दिया। तो मैं हैरान था कि बहन जी मैं शाकाहार बना हूँ मांसाहार से, फिर आप तो 70-80% तो शाकाहारी थे, फिर आप 100% मांसाहार बन गए, ये कैसी बात है? तो उन्होंने बताया कि ये जानवर पूरा अकॉर्डिंग टू बाइबल, ये जानवर पूरा खाने के लिए बना हुए हैं, अब मांस खाना ही खाना है, उसमें कोई आत्मा ही नहीं है। ऐसे तो तब तक मैं इतने किताब पढ़ा हूँ, ये सब पढ़ा हूँ, फिर ये गलत फहमी में है क्रिश्चियनिटी। तो लेट अस फाइंड आउट, हम कुछ ना कुछ देखते, इसमें भी कुछ होगा। फिर वहां से मैंने बाइबल क्लासेस ज्वाइन किया, चर्च में जाना शुरू किया, उन्हीं के दोस्ती करते हुए। फिर वहां भी बाइबल में भी निर्द्वंद ध्यान का जिक्र है। और एक आश्चर्यचकित बात है, हैरान वाली बात है, जिस महान हस्ती को लेकर जो प्रचार हो रहा है, जीसस की जिंदगी का 14 साल का जिंदगी के पन्ने अभी मिस्ट्री है। वो 14 साल के तक उनका हिस्ट्री मिला और उसके बाद एकदम वो प्रीस्ट बन गए, प्रवक्ता बन गए। तो तब तक ये बीच का जिंदगी का कोई दिलासा नहीं मिला, कोई जानकारी नहीं मिला, कोई बताने वाला भी नहीं मिला। तो मैं अपने आप में खोज का, और ओशो का किताब है तेलुगु में, मीकु तिलियनी क्रिस्ट जीवितम, तो जीसस का लाइफ जो आप नहीं जानते। फिर शारोरे जी का एक महात्मा जीसस किताब है, और जीसस इन इंडिया मास्टर एकराला, उनका भी किताब है, बड़ी किताब। तो फिर वो सब किताबें पढ़कर मैं जानकारी किया कि उनके 14 वर्ष के होने तक घर में थे, उसके बाद हिमालय में आके माता और बाबा जी के साथ 12 साल तक मुसलसल साधना करके और सिद्धि मिलने के बाद जेरूसलम गए हैं। फिर
योहान 4:24 उसमें यही है, जो आत्मा यही भगवान है, आत्मा ही खुदा है, और आत्मा का आराधना सिर्फ सत्य से और आत्मा से की जाती है। तो फिर हमारे उसमें, हमारे शरीर में हम ही आत्मा है, तो हम भी भगवान है। तो भगवान अलग है, हम अलग है, ऐसा मानते हैं। फिर ऐसा तो उसमें आराधना सत्य से और आत्मा से की जाती है। आत्मा आराधना कैसी होती है, फिर उसका दिलासा हुआ, जिसमें समझ में आई कि जो हम प्रार्थना मुंह से करते हैं और शरीर से करते हैं, वो देह आराधना होती है, मन की आराधना होती है, जाप होती है। जो तन को मन को शांत रखते हैं, शून्य बनाते हैं, वही ध्यान है, वही असली आराधना है, सत्य आराधना है। जॉन चैप्टर नंबर 4:24 में ये है। मुझे हिंदी में बताने के लिए थोड़ी बहुत ट्रांसलेट करने में तकलीफ हो रही है, फिर भी फिर उसी में मत्ती वो अध्याय में रहता है कि तब तक आपके दो आंखें एक आंख नहीं होती, आप इस खुदा के देख नहीं सकते। Until your two eyes become one eye, you cannot see the kingdom of God. और उसी मत्ती में seek ye the kingdom of God first, then all the righteousness added unto you. और the kingdom of God is thy within. So आपके अंतर में है, अंतर दुनिया में जाए, अल तफक्कुर मन सआता। तो इसी तरह ये 3 ग्रंथों में भी ध्यान का, साकार का बहुत बड़ा अहमियत दिया गया है। तो फिर वो सभी से जानकारी पाने के बाद जितने भगवद गीता से 20 से ज्यादा श्लोक है, और कुरान से वही समान अर्थक कुरान में कहाँ पर है और बाइबल में कहाँ पर है, और ध्यान और साकार, ये 2 चीजों पे रिसर्च करके मैंने वो मटेरियल बनाई है। और 2010 से फिर मास्टर से मिलने के बाद गुरुजी के आदेशानुसार मैं सबको सिखाना शुरू किया हूँ। और तेलंगाना और आंध्रा, थोड़ी बहुत नॉर्थ में भी इस ज्ञान का प्रचार करते हुए अपने जिंदगी को आगे और आनंदमय जीवन जी रहा हूँ। और इस छोटे समय में जितना मुझे जानकारी है, मेरा अनुभव आपसे शेयर करना असंभव ही है। तो एक मुसलमान के लिए GTTP जर्नी टुवर्ड्स ट्रू पाथ कैसे अनुभव पाए, मैं शेयर कर चुका हूं। और फिर कभी मौका मिले तो आपसे जरूर और ज्यादा जानकारी देने के लिए, शेयर करने के लिए मैं आपके सामने आऊंगा। और इस अवसर पर मुझे ये मौका दिया गया, उसके लिए मैं सभी को आभार प्रकट करते हुए मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच रहीम सर, वंडरफुल एक्सपीरियंस सर। आपका लाइफ में जितना भी चैलेंजेस हुआ है, फिर भी आपने इस सत्य को छोड़ा नहीं है, आप सत्य के साथ ही रहे हैं। हम सब लोग जानते हैं कि मुसलमान फैमिली में शाकाहार बनना कितना मुश्किल है, फिर भी उन्होंने आपने अपनाया है। ध्यान को अपनाते हुए, सत्य को अपनाते हुए, सत्य को सबको बताया। तो यही रियल वननेस है जो दुनिया में सब लोग अपनाने का है। इस वननेस को आपने उसको किया है। यू आर रियली रियल पिरामिड मास्टर। यस मास्टर्स। थैंक यू सर। रिलीजियन री प्लस लीजियन, 2 शब्द है इधर। लीजियन में मिलाना, रिलीजियन मतलब क्या है कि फिर मिल गया। तो हम अपने आप के साथ मिलना। तो दुनिया में सब लोग एक दूसरे के साथ मिल जाना, इसी का पर्पस है रिलीजन। लेकिन इसी रिलीजन के वजह से पूरा दुनिया में पूरा खून बहा है, हर जगह पे वार्स हुआ है। जितना वार्स रिलीजन के लिए हुआ है, वो दुनिया में और किसी के लिए नहीं हुआ है।
रिलीजन का पर्पस सबको मिलाना, रिलीजन के